हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, सितंबर के आईपीओ सीरीज में दो और आईपीओज हैं जो आज क्लोज होने वाले हैं। कंपनीज का नाम है साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ एंड दूसरी कंपनी का नाम है सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ। इन दोनों आईपीओज में अप्लाई करने का आज लास्ट डेट है एंड ये दोनों आईपीओ आज शाम 5 बजे तक ओपन रहेंगे। आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन दोनों आईपीओज में अप्लाई करना चाहिए या फिर अगर आप किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस आईपीओ को आप चूज कर सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इन दोनों आईपीओस का अभी तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि ओवरऑल इन दोनों आईपीओस की कैसे डिमांड चल रही है। सबसे पहले हम सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ का 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। ये आईपीओ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में 0.66 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल बैच कैटेगरी में 4.02 टाइम्स, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिड्स में 4.77 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिड्स में 2.53 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में इस आईपीओ को 3.38 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल ये आईपीओ अभी 11 बजे तक 2.02 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। इसका ये मतलब है कि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, सभी कैटेगरीज में ये कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गया है एंड आज शाम तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में भी हमें और सब्सक्रिप्शन देखने को जरूर मिलेगा। इसका ये मतलब है कि इस आईपीओ की अभी ठीक ठाक डिमांड चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ में थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब हम साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ का भी आज 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 0.50 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बैच कैटेगरी में 0.42 टाइम्स, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिड्स में 0.90 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिड्स में 0.18 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 0.32 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल ये आईपीओ अभी तक 0.39 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। अगर हम इन दोनों आईपीओस की अभी तक की सब्सक्रिप्शन स्टेटस को कंपेयर करें तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ की तरफ इंक्लाइंड हैं। वो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एंड इसलिए भी साई सिल्क्स आईपीओ को कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी तक साई सिल्क्स आईपीओ कंप्लीटली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बट सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ 2.02 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद अब हम इन दोनों आईपीओस का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इनकी कैसे डिमांड चल रही है। अगर हम साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी 10 रुपए चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में सिर्फ 670 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका यह मतलब होगा कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 4 से 5% के बीच है। अगर हम सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसका जीएमपी 33 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 1254 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग 8 से 10% के बीच का है। तो अगर हम जीएमपी के बेस पर भी कंपेयर करें तो आप यहां पर देख पाएंगे कि सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ की ग्रे मार्केट में साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ से ज्यादा डिमांड चल रही है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कि हमें इन दोनों आईपीओज में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ की बात कर लेते हैं। इस कंपनी की दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छी प्रेजेंस है एंड वहां के रियल एस्टेट बिजनेस में इनकी काफी प्रेजेंस है। बट इस कंपनी के बारे में एक नेगेटिव बात यह है कि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अभी तक नेगेटिव चल रहा है। कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, इसलिए इस कंपनी की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम चल रही है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती तो इसमें सभी जो सेक्टर्स के इन्वेस्टर हैं वो और ज्यादा अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट शो जरूर करते। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनके जो बिजनेस है वो भी काफी लाइनअप है, इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। अगर हम इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए बात करें तो इसे लिस्टिंग गेन के लिए अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि इसका जेएमपी भी अभी डाउन चल रहा है एंड इसकी जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं मिला है। एंड आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अभी तक नेगेटिव चल रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, यानी कि अगर आप 2 से 3 साल तक का हॉरिजॉन लेके चलते हैं इस कंपनी के लिए, देन आप इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मेरी बात करें तो इस कंपनी को लेकर मेरा फाइनल डिसीजन ये रहने वाला है कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई नहीं करूंगा एंड लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं मोस्टली मैं ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर देता हूं।
अब अगर हम साई सिल्क्स लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी का जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो अभी हमने देखा, अभी तक ये कंप्लीटली सब्सक्राइब नहीं हुई है एंड जीएमपी भी इनका काफी अच्छा नहीं चल रहा है। एंड अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो मैंने रिव्यू वाले वीडियो में बताया था कि इनका मोस्ट ऑफ जो बिजनेस है वो साड़ी रिलेटेड है एंड ये साउथ इंडिया में लिमिटेड है। अभी तक इनकी नॉर्थ इंडिया में ऐसी डिमांड नहीं चल रही है एंड आगे चलकर भी इनका जो बिजनेस है वो कितना ग्रो करने वाला है एंड कितना ग्रो नहीं करेगा वो हम क्लियरली नहीं बता सकते। बट अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें, जिस अमाउंट पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है तो वो ठीक-ठाक है, ना बहुत ज़्यादा महँगा है, ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। बट इस सेक्टर में जो और भी कंपनीज़ हैं, उस कारण इस कंपनी को बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है क्योंकि अपैरल्स, क्लॉथ्स, कपड़ों में बहुत सी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए इस आईपीओ को मैं लिस्टिंग गेन के लिए भी अवॉइड करने वाला हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अवॉइड करने वाला हूँ। ये कंपनी जब लिस्ट हो जाती है, आगे चलकर अगर इस कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है एंड इनका बिजनेस और ग्रो करता है, तभी मैं इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करूंगा। सो ओवरऑल मैं इन दोनों कंपनीज को अवॉइड करने वाला हूं। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।